हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक ही वीडियो में चोली और जैकेट दोनों बनाएंगे। आप एक ही सीधी सीधी पट्टी बनाने के बाद चोली और जैकेट किस तरीके से बना सकते हैं कान्हा जी के लिए, आपको वो बनाना बताऊंगी मैं। अगर आप जो हमें सर्कल में जो चोली बनाते हैं उसको बनाने में या उसको डिवाइड वगैरह करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरीके की चोली कान्हा जी की ड्रेस के लिए बना सकते हैं। इसी एक सीधी सीधी पट्टी से हम चोली भी बनाएंगे और जैकेट भी बनाएंगे। और इसे बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। न्यू जो बिगनर्स होते हैं वो भी इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इसको मेजर करना भी बहुत ही ईजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बना लेते हैं कान्हा जी के लिए चोली कम जैकेट। देखिए फ्रेंड्स, आज की ड्रेस बनाने के लिए हम दो तरह का ऊन यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे नेवी ब्लू ले लिया और ये व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। हमारे पास ये सिंपल वर्धमान ऊन है, देखिए। और ये 2 लेयर वाली है। आप दोनों एक जैसी ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कलर व्हाइट कलर में यही था और ब्लू में ये था, तो मैंने दोनों यूज़ कर लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनकी दोनों की। आप अगर गोलाई नापेंगे तो बराबर ही होती है, क्योंकि ये डबल है, पतली है लेकिन। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक साथ एक जैसी ऊन है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में देखिए हम यहाँ पे 12 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम व्हाइट कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे एक लूप बना लेंगे और क्रोशिया हुक से ये धागा इस तरीके से निकाल लेंगे। थोड़ा सा धागे को टाइट करेंगे। अब देखिए इतना टाइट हो गया जिससे हमारा क्रोशिया हुक अच्छे से सरक पा रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेन लेंगे। इस तरीके से चेन लेनी है हमें। धागा लपेट के इस तरीके से निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे हमें एक लंबी सी पूरी चेन बना लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल 35 चेन बना ली है। 35 चेन बनाने के बाद एक चेन हमारी क्रोशिया हुक में है। एक बार धागा पलटेंगे और हम ये देखिए 1 2 चेन छोड़ के 2 चेन छोड़ेंगे। देखिए 1 2, तीसरी चेन में इस तरीके से क्रोशिया हुक डालना है, धागा लाना है। अब यहाँ पे टोटल 3 चेन हो गई हैं, तो हमें यहाँ पे पहले 2 निकालेंगे चेन और फिर 2 निकालेंगे। इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से करना है। पहले 2 चेन निकालेंगे, फिर से 2 चेन निकालेंगे। सभी चेनों में से हमें इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशिया करके यहाँ पे कंप्लीट करना है पूरी रो को। जितनी भी चेन है हमारी, सभी में से हम एक बार डबल क्रोशिया लेके इसे पूरा कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे पूरी रो कंप्लीट हो गई है। सभी चेनों में से मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया करके इसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट रो के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमने 2 चेन ले ली। 2 चेन लेने के बाद देखिए फर्स्ट चेन पे हमारी 2 चेन आ गई हैं, तो इसे एक हम डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चेन है उस पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए उसे नेक्स्ट चेन पे भी हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट चेन पे भी हम इसी तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे। पूरी रो हमें इसी तरीके से फ्रेंड्स कंप्लीट करनी है। सभी चेनों में से एक एक बार डबल क्रोशिया करके ये पूरी हमारी सीधी सीधी सी पट्टी हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिंपली हमें बस ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें एक रो और इसी तरीके से यहाँ पे बना लेनी है। 2 चेन लेनी है और 2 चेन के बाद देखिए सेम इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया करना है और बिल्कुल इसी तरीके से सीधे सीधे से हमें ये फिर से रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया की रो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से मोड़ना है। ये हम इस तरीके से एक के ऊपर एक पट्टी चढ़ाते हुए इस तरीके से मोड़ लेंगे। तो देखिए हमारा ये पीछे कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्क लगा लेना है
आप चाहे तो मार्क लगा सकते हैं या सीधे भी नाप सकते हैं। तो पहले आपको इस तरीके से एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए देखिए ऐसे यहाँ पे इसे फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ से हमारा टर्न आ रहा है, यहाँ से हमारी पट्टी मुड़ रही है, तो यहाँ तक हमें मार्क लगा लेना है। तो देखिए हमारे टोटल यहाँ पे 2 मार्क लगा दिए हमने इस तरीके से। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इतना करने के बाद देखिए यहाँ से उनको हम यहाँ से कट कर देंगे और ये अच्छे से यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पे मार्क लगाए, देखिए यहाँ पे कितने क्रोशिया आएंगे, हमारी चेन आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे टोटल 11 चेन आ जाएंगी। तो देखिए 11 चेन हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। टोटल हमारे पास हमने 35 चेन ली थी और 3 का क्रोशिया लिया था, 2 चेन छोड़ के तीसरी पे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 33 चेन बची थी। तो हमारी देखिए 11 तो यहाँ आ गई और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी 11 आ जाएगा और यहाँ भी। टोटल हमारा ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब हमें देखिए यहाँ से इसी मार्क से हमें जो चेन है वहां से हमें धागे को इस तरीके से जोड़ लेना है। ऐसे लाएंगे और ये देखिए हम यहाँ पे चेन ले लेंगे और चेन लेने के बाद धागे को अच्छे से खींच देंगे। तो हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। पहले 2 चेन लेने के बाद देखिए ये देखिए हमारे जो होल आ रहे हैं क्रोशिया हुक के अंदर, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये हमारा मार्क है। तो हमें इनके ऊपर जो क्रोशिया हुक के ऊपर जितनी भी जो चेन आ रही है ना, सभी के ऊपर से हमें देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। इसके डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए ये चेन है, तो ये हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। इसी तरीके से जहाँ तक हमारा मार्क लगा हुआ है फ्रेंड्स, उधर जितनी भी चेन है उस सभी में से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करके ये निकाल लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे चेन में से हम निकाल रहे हैं डबल क्रोशिया, लूप में से नहीं निकालना है। तो ये देखिए हम बिल्कुल मार्क तक आ गए हैं अपने। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और ये देखिए 11। टोटल हमारे यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। 11 चेन हमारी इधर रह जाएंगे और 11 चेन हमारी यहाँ रह जाएंगी। अब नेक्स्ट रो पे फिर से हमें 2 चेन ले लेनी है और 2 चेन लेने के बाद देखिए सेम इसी तरीके से नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशिया ले लेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई, दूसरी रो हमारी चल रही है। ऐसे हमें टोटल 4 रो करनी है। 1 2 ये चल रही है, तीसरी और चौथी। टोटल मैं यहाँ पे 3 रो और कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे रो कंप्लीट कर लिया है। एक रो कम लग रही थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे 4 की जगह टोटल 5 रो कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5, बस हमने सीधी सीधी यहाँ पे रो कंप्लीट करी है। 5 कंप्लीट हो गई हैं और इस वाली पट्टी में हमने 3 डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट करी है। अब हमें देखिए यहाँ से सिंपली धागे को कट कर देना है। इस तरीके से चेन निकालेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी देखिए इस तरीके से पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब आपको इसकी लंबाई कैसे नापनी है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप इस तरीके से सेंटर से बिल्कुल देखिए यहाँ से ऐसे करके मोड़ेंगे तो जितनी लंबाई आपकी यहाँ तक आ रही है, ये पीछे वाली पट्टी भी आपकी पूरी यहाँ तक कवर होनी चाहिए, जब इसकी जो है फिटिंग और मेजरमेंट बिल्कुल ठीक आएगा। तो देखिए हमारी यहाँ पे बिल्कुल शेप अच्छे से आ गई है। तो हमने बस क्या करना है, दो पट्टी को पूरा इस तरीके से ट्रायंगल बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पहले हमने मार्क लगाया और मार्क लगाने के बाद यहाँ से इस तरीके से सीधी पट्टी बना देनी है और पट्टी यहाँ तक हमें नाप लेनी है, जिससे कि हमारे आगे पीछे के दोनों पीसेस बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अब देखिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागे यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हम इन्हें कट कर देते हैं पहले। बहुत ज़्यादा धागे भी अच्छे नहीं लगते हैं, स्टिच करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इन्हें एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हल्का हल्का सा कट कर दे रही हूँ। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे सुई में धागा डाल लेना है फ्रेंड्स।
और ये साइड हमारी उल्टी है, ये साइड हमारी सीधी है। जहाँ से डबल क्रोशिया उभर के आता है देखिए, वहां से आपका सीधा होता है, ये देखिए। और यहाँ से देखिए थोड़ा सा डल सा डिजाइन आ रहा है इसका, तो ये उल्टा हो गया हमारा और ये सीधा हो गया। तो सीधा साइड हम अंदर रखेंगे और उल्टी साइड को बाहर रखेंगे। इतना करने के बाद पट्टी को हम इस तरीके से यहाँ ले आएंगे और ये कुछ इस तरीके से आपकी चोंच सी आनी चाहिए, तभी आपकी फिटिंग यहाँ पे अच्छे से आ जाएगी। हल्की सी ये पट्टी देखिए एक के ऊपर एक चढ़ाएंगे, जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। देखिए इस तरीके से आपको करना है। और करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे किस तरीके से स्टिच करना है। बिल्कुल सेंटर से जो 2 चेन आपको दिख रही होंगी, उसको यहाँ से स्टिच करना है। धागे को देखिए, जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। धागे आप हमेशा साथ के साथ एडजस्ट करेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा आ जाएगी। तो देखिए हमें यहाँ पे ज़्यादा स्टिच नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही स्टिच करना है, जिससे कि हमारे यहाँ कान्हा जी की जैसे स्लीव आएगी तो स्लीव ज़्यादा फिटिंग में ना आए। तो यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया तक यहाँ पे स्टिच कर देना। बहुत ज़्यादा हमें स्टिच नहीं करना है। तो यहाँ तक देखिए हमारा स्टिच हो गया। यहाँ से मैं यहाँ पे नॉट लगा के धागे को कट कर दूंगी और मैचिंग की धागे से या ऊन से ही आप इसे स्टिच कीजिए, जिससे कि स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा धागे से होते हैं वो दिखाई ना दे और फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। और एक्स्ट्रा धागे हम संग के संग यहाँ पे कट कर देंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा हमें इधर की साइड भी सिलना है। मैं पहले नॉट लगा लेती हूँ। ये देखिए हमें इसको भी इस तरीके से बस हल्का सा इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो पीछे वाली पट्टी के साथ बहुत अच्छे से शेप आ जाएगी। अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, जहाँ से हमारा कॉर्नर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्टिच करना। और ये देखिए हमने धागा दोनों एक साइड पकड़ लिया है जहाँ से कट किया था। ये हमने लास्ट में जो है 1 2 बार अच्छे से स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और ये देखिए डबल क्रोशिया दिखाई दे रहे हैं हमारे 1 2 3। जहाँ तक 3 डबल क्रोशिया आ रहे हैं वहीं तक आप स्टिच कीजिए, या फिर आप कान्हा जी को एक बार पहना के भी नाप सकते हैं, उतना उसके हिसाब से भी स्टिच कर सकते हैं। ज़्यादा स्टिच नहीं करना जिससे कि कान्हा जी की स्लीव पहनाने में फंसने लग जाए। तो देखिए हमारा यहाँ पे इतना स्टिच हो गया। मैं यहाँ पे बस अब देखिए नॉट लगाऊंगी, नॉट लगा के धागे को कट कर दूंगी। ये देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे ये फिट हो गया, धागे कट भी जाते हैं इसके। तो देखिए हमने यहाँ पे ये इतना काम कर लिया। ये हमारी देखिए इस तरीके से फोल्ड करके आ जाएगी आगे। ये देखिए हमारी इस तरीके से चोली बन के आ जाएगी। और ये बहुत ईजी है बनाना। देखिए सीधी सीधी आपको पट्टी बनानी है बिल्कुल, और पट्टी बनाने के बाद इस तरीके से आपका बेस भी आ जाएगा। तो अगर आपको वो गोल शेप जो हम चोली बनाते हैं, अगर उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके की भी चोली बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे इतना काम हो गया। इस चोली की आप देखिए जैकेट भी बना सकते हैं और इसकी आप चोली भी बना सकते हैं। इसके साथ नीचे घेरा भी बना सकते हैं ड्रेस का सर्कल वाला, और इसके साथ आप पैंट भी बना सकते हैं। देखिए आप इसे पहले इसकी आउटलाइन कर देते हैं। देखिए आउटलाइन करने के लिए सबसे पहले हमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया देखिए वहाँ से अपना ये जो दूसरा कलर का धागा है नॉट लगा लेंगे पहले। और नॉट लगाने के बाद यहाँ से निकालेंगे, एक चेन ले लेंगे। और चेन लेने के बाद देखिए नेक्स्ट चेन है उसमें से एक सिंगल क्रोशा करेंगे। देखिए एक चेन है, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, धागा नहीं लपेटना हमें, सिंगल क्रोशा से हम यहाँ आउटलाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 2 चेन आएगी, दोनों चेनों को एक साथ उतार देना है। इससे होगा हमारी आउटलाइन बहुत सुंदर सी बन के आ जाएगी ड्रेस की। और इस वाली जो चोली की आप जैकेट भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही आराम से किसी भी साइज़ में बना लेंगे। किस तरीके से आप सभी साइज़ में बना सकते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी अभी। तो इसकी आप जैकेट भी बना सकते हैं और इसी जैकेट के साथ आप यहाँ पे ड्रेस का घेरा भी बना सकते हैं।
कान्हा जी का। तो ये दोनों ही तरह से आपको काम आएगी, जैकेट के टाइप में भी और चोली के टाइप में भी। तो यहाँ देखिए हम इस तरीके से सिंपली सभी चेनों में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया की आउटलाइन ना बहुत ही खूबसूरत लगती है फ्रेंड्स, और इससे फिनिशिंग जो है और भी ज़्यादा सुंदर सी आ जाती है। तो चलिए मैं सभी चेनों में से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करके इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आउटलाइन कर ली है। और अगर आपको जैकेट बनानी हो इसी चोली की तो आप ये नीचे भी एक आउटलाइन कर दीजिए, और अगर आपको ड्रेस ही बनानी है तो आप यहाँ से धागा कट कर दीजिए। चोली हमारी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए हमारी चोली लगभग यहाँ पे इस तरीके से रेडी हो गई है। अगर आपको जैकेट बनानी है तो आप ये नीचे वाली जो साइड है इधर भी एक ब्लू कलर से आउटलाइन कर दीजिए, इससे हमारी ये जैकेट का लुक आ जाएगा। और अगर आपको चोली ही बनानी है तो आप यहाँ से जैसे हम ड्रेस का घेरा स्टार्ट करते हैं उस तरीके से यहाँ से ड्रेस का घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और जैकेट के लिए देखिए हमारे यहाँ पे इसी वाली पैटर्न से हमारा कॉलर भी बन जाएगा जब आप कान्हा जी को पहनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से जब आप पहनाएंगे तो ये मुड़ के आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप मोड़ दीजिए तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जैकेट वाला लुक आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चलिए मैं आपको एक बार पहना के भी दिखा देती हूँ, इसके बाद हम ड्रेस में घेरा भी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे 4 नंबर के कान्हा जी हैं। 4 नंबर कान्हा जी को ये बहुत अच्छे से आ जाएगी। मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी धागे नहीं है, मैंने कट किए हैं क्योंकि ज़्यादा मैंने को इससे चोली घेरा बनाना है ड्रेस का। तो देखिए सबसे पहले हम कान्हा जी को इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके पहना देंगे। फिर ये वाली जो बाजू है इधर आ जाएगी। अगर आप जैकेट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कान्हा जी को पहना के ड्रेस को सेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से जैकेट वाला लुक आ जाएगा कान्हा जी का। और जब आप आउटलाइन कर देंगे तो बैक साइड में भी ये इस तरीके से आ जाएगा देखिए। और यहाँ पे रिंकल से पड़ के आएंगे ये डिज़ाइन देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के ऐसे करके आ जाएगा ये, क्योंकि हमने थोड़ी सी पीछे की पट्टी थोड़ी सी टाइट रखी थी देखिए। और फ्रंट लुक भी हमारा देखिए इस तरीके से आ जाएगा। इसके नीचे अगर आप जैकेट बनाते हैं तो आप यहाँ पे पैंट बना सकते हैं। पैंट की वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले डाली थी, चैनल पे अपलोडेड है। सभी साइज़ों में मैंने मेजरमेंट बताया उसमें, आप चाहे तो वहाँ से देख के पैंट भी बना सकते हैं कान्हा जी की, और जैकेट इस तरीके से बना सकते हैं। जैकेट बनाएंगे तो थोड़ी सी आउटलाइन आप यहाँ पे स्लीव की भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जैकेट वाला लुक इस तरीके से आ जाएगा। और ड्रेस का घेरा इसी चोली में किस तरीके से बनाना मैं आपको वो भी बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको जैकेट किस तरीके से कान्हा जी को पहनानी है मैंने आपको वो भी बता दिया। और अगर हम इसी जैकेट की चोली बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से पहना सकते हैं। आपको सिंपली हाई नेक जैसे हम डालते हैं बच्चों का, उस तरीके का हाई नेक वाली चोली आ जाएगी कान्हा जी की। तो इसके लिए हमें देखिए फ्रंट से पहनाना होगा इस तरीके से, और पहनाने के बाद इसे अच्छे से पीछे ले जाएंगे और इसे हल्का सा यहाँ से मोड़ देंगे। तो ये जो चोली है हाई नेक स्टाइल में इसका लुक आ जाएगा। और देखिए बहुत अच्छे से बैक साइड से भी कान्हा जी यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो ये इस टाइप से आप देखिए चोली भी बना सकते हैं, और ये देखिए हमारी जैकेट भी बन जाएगी। तो हमारी चोली देखिए इस तरीके से बहुत खूबसूरत सा इसका लुक आ जाएगा। चोली भी बना सकते हैं इसी तरीके से और जैकेट भी। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से ये बनाना बता दिया है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ड्रेस बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो बिल्कुल तो आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए अभी मैंने यहाँ पे घेरा नहीं बनाया, जब हम घेरा बनाएंगे तो यहाँ से अच्छे से यहाँ पे इस तरीके से कवर हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका जो ड्रेस का घेरा है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊंगी, नहीं तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है।
फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।